हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे थे हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसके मीनिंग्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने सब कुछ जान लिया कि कैसे इशू ऑफ शेयर होता है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, कॉल्स क्या होता है। हमने उससे रिलेटेड 2 सम्स भी कर लिए थे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम क्या करते हैं, हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बारे में जानते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ गया तो 2 ऑब्वियस से आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बोला भी है कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 जब मैं सॉल्व करा रही थी तो उसमें मैंने बोला है कि भाई पॉज लो, सम सॉल्व करो और फिर क्या करो, इलस्ट्रेशन 2 के लिए मैच करो। तो वो आपके लिए क्या होगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको क्या होगा, याद के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर है। ठीक है, अब तक तो प्रोसीजर जान गए, अब हम उसमें वेराइटीज देखेंगे। समझ आ रहा है? मतलब कैसा होता है खाना, मतलब एक लड़की को अगर खाना सिखाना है या फिर बाइक की कर लो तो पहले कैसे साइकिलिंग आती है तो उसके बाद में उसको स्कूटी आएगा। ऐसा कहते हैं ना कि साइकिलिंग आती है तो स्कूटी भी जान जाएंगे। तो जैसे खाना भी बनाते हैं तो खाने में कैसा होता है, बेसिक दाल चावल रोटी सब्जी आ गई, तो अब क्या होगा, आप वेराइटी ट्राई करो। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 तक क्या था भाई, बेसिक था। अब हम क्या करेंगे, उसमें वेराइटीज ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहली वेराइटी जो है हमारे आने वाली है सामने, वो क्या है, प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम क्या होता है? ठीक है, हम करने वाले क्या है, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम जान लेंगे प्रीमियम के बारे में, जो जिसके बारे में हम सम करने वाले हैं ना, मुझसे रिलेटेड जान लेंगे कि क्या है। समझ में आ रहा है कि मतलब ये प्रीमियम जो है, ये जो शब्द है उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। क्या करना है, इशू करना शेयर एट अ प्रीमियम। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितना है शेयर का वैल्यू उतना ही क्या करना, लेना। ठीक है, लेना या देना जो भी होगा। अ कंपनी, ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीमियम क्या होता है। अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है मैम? फेस वैल्यू हमने बताया था कि क्या होता था, हमारी कहानी में 50,000 वाला स्टोरी याद है, 50,000 लोग आएंगे 10 रुपया लेके आएंगे, करेक्ट ना? यही हमारी स्टोरी थी। ये जो 10 रुपया है ना, उससे वो बढ़ा के भी ले सकता है, मतलब 10 की जगह 12 ले लेगा। तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है ना, +2, वो मेरा क्या है, प्रीमियम है। समझ में आ रहा है? और लोग भरते भी हैं भाई, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, मुनाफा कमाना होता है। तो क्या होता है, इसी को क्या कहता है, जो फेस वैल्यू है, जो 10 रुपया है वो क्या है, फेस वैल्यू। और जो वो 2 रुपया एक्स्ट्रा है वो क्या है, प्रीमियम। मतलब क्या किया, फेस वैल्यू से क्या किया, ज्यादा की डिमांड की। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम और फेस वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, जो नॉर्मल 10 रुपीज के बदले 10 रुपीज ही लेते हैं उसको एट पार कहा जाता है, जो आपको आगे आगे पता चला जाएगा। और जिससे अगर एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। अगर उससे कम में ले लिया, अगर कोई भी चीज अगर कम में ले ली तो क्या होगा, डिस्काउंट। तो उससे अगर कम में लिया तो डिस्काउंट, वो हम लोग आगे वाले सब में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। क्या, कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू। कंपनी के पास ये हक है कि वो क्या कर सकती है, 10 रुपए के बदले 12 रुपया मांग सकती है। ठीक है, ठीक है, इक्विटी शेयर नहीं बदलेगा, 50,000 अभी भी है लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। हालांकि वो 5 लाख ही मांगने वाली है लेकिन वो 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है। ठीक है, इशू ऑफ प्राइस, ठीक है, इशू प्राइस ऑफ शेयर ओवर इट्स फेस वैल्यू इज टर्म्ड एज शेयर प्रीमियम। क्या कहा जाता है उसको, शेयर प्रीमियम कहा जाता है। एक्सेस ऑफ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड। 10 क्या हुआ, फेस वैल्यू था, और 13 पर शेयर द एक्सेस ऑफ 3 दैट इज 13 माइनस 10। जो 3 रुपया एक्स्ट्रा, इनके एग्जाम्पल पे क्या था, 3 रुपया एक्स्ट्रा है, 13 रुपया, मतलब 10 रुपए के बदले 13 रुपया क्या कर रहे हैं हम लोग, इशू कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं पब्लिक से। तो क्या हो गया मेरा, ये प्रीमियम हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो 3 रुपया है वही क्या है, मेरा प्रीमियम है। अब यही हो गया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट। जो अमाउंट होता है ना सिक्योरिटी प्रीमियम का, मतलब जो एक्स्ट्रा हमको मिला है उसका एक अलग से अकाउंट बनाना होता है। वो फेस वैल्यू और इक्विटी शेयर के साथ में मर्ज नहीं होगा। ये हमने एक्स्ट्रा
क्या लिया है तो उसको अलग से अकाउंट में बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या होता है, क्रेडिट होता है टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम के नाम से इसका अपना एक अकाउंट बनता है विच इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट याद है ना भाई, लायबिलिटी असेट याद आया, कुछ बैलेंस शीट किया है हमने, उसमें बैलेंस शीट साइड में क्या होता है, ये शो होता है। समझ में आ रहा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी साइड में ये लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है भाई, क्योंकि हमने क्या किया होता है, एक्स्ट्रा पैसा लिया होता है जो कि हमको क्या करना होता है, इन फ्यूचर पे करना होता है। समझ में आ रहा है, जो फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा, इसलिए क्या है, ये लायबिलिटी है। ठीक है, which is shown on the liability side of the balance sheet as a separate item. Share premium account should be treated to be on share allotment unless otherwise mentioned. ठीक है, जब तक कुछ भी मेंशन, अगर मतलब क्वेश्चन दे दिया और कुछ मेंशन नहीं किया तो ये कहाँ एडजस्ट होने वाला है, अलॉटमेंट के साथ में ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है, जब एप्लीकेशन की एंट्री करने के बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, याद आया कुछ, लास्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 1-2 में किया है हमने, एप्लीकेशन की एंट्री पहले होती है, फिर अलॉटमेंट, फिर तीसरा आता है कॉल्स के। जो हमारा तीसरा अलॉटमेंट वाली एंट्री है ना, उसी के साथ में हम करने वाले हैं क्या, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री। चलिए इससे अब हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि जो भी शेयर प्रीमियम है हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैंने बताया अभी अलॉटमेंट के साथ में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो शेयर कैपिटल का अमाउंट रहेगा वो, टू शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यही वाला एग्जांपल ले लें 10 की जगह 1 मिनट, ये 3 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा शेयर अलॉटमेंट है। अच्छा, हम तो सम करने ही वाले हैं, आप ये भी जान लो, फिर हम आगे सम को कंटिन्यू करते हैं। क्या एग्जांपल बताऊं, डायरेक्ट सम में देखेंगे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा और टू शेयर कैपिटल हमारे अलॉटमेंट वाले जनरल एंट्री में आता था। एक्स्ट्रा क्या है, टू शेयर प्रीमियम, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो हम अपने सम में देखेंगे। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, अंकिता लिमिटेड, भाई अंकिता की एक प्राइवेट कंपनी है, अंकिता लिमिटेड, फॉर अ पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्या 10,000 का क्या है, इक्विटी शेयर है 10 रुपए का एक। अच्छा, जरा ये कहानी भी याद कर लो कि मैंने बताया है कि मतलब 50, हमारे जो 5 लाख का एग्जाम्पल था, अगर देखा होगा, सपोज 10, तो मैंने क्या कहा था, 10,000 का एग्जाम, मतलब 10,000 जन आएंगे और 10 रुपया लेके आएंगे, बराबर ना। तो क्या होगा, मेरा 1 लाख पूरा हो जाएगा, जो मेरा डिमांड है, मतलब कंपनी का जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मतलब कभी कभी कैसा होता है, एक जन के पास बहुत सारा पैसा है ना, तो क्या करता है, 10-12 शेयर या फिर 100-200 शेयर भी खरीद लेता है। ठीक है, 100-200 शेयर भी क्या करता है, वो खरीद लेता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जन ही एक शेयर खरीदेंगे। ठीक है, तो अगर पैसा है तो वो खरीद सकता है। अब क्या है, हमको क्या करना है, 10,000 का शेयर है, 10 रुपया है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12, मतलब 10 की जगह 12 रुपए पे ले रहे हैं, यानी कितना आने वाला है, 1,20,000। समझ में आ रहा है, तो जो ये 1 लाख है वो शेयर कैपिटल का वैल्यू है, और मतलब ये 1 लाख, ये क्या हो गया, शेयर कैपिटल है। ठीक है, शेयर कैपिटल, और जो ये 20,000 है वो मेरा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। करेक्ट, यही है हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, इसको पढ़ते जाएंगे आगे। हमको क्या करना है फिर, हमारा जो एप्लीकेशन है उस पे कितना रुपया दिया हुआ है, अलॉटमेंट पे कितना दिया हुआ है, और फिर कॉल्स पे कितना दिया हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो। एक मिनट, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं पढ़ा। ठीक है, अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड ₹4, Ankita Limited offered for rupees public 10,000 equity share of ₹10 each at a premium of 12 per share, ये हमने देख लिया। ठीक है, पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन फॉर
कितना हो रहा है एप्लीकेशन पे, हम क्या कर रहे हैं 4 रुपीज ले रहे हैं, यानी क्या एप्लीकेशन हमारा कितने का आने वाला है 4 रुपीज का। ठीक है, फिर है हमारा, सॉरी एप्लीकेशन पे इतना ही है ना, 12 per share payable is as under on application पे 4 on allotment 4 including premium। allotment पे क्या है अगेन 4, जिसमें से ना जो 2 रुपया है वो क्या है अलॉटमेंट का है और 2 रुपया क्या है प्रीमियम का है। देखो बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और हमारा प्रीमियम का अमाउंट कितना है सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया ना, उससे कंसिडर कर लेंगे। मतलब ये 4 में से हमारा प्रीमियम कितना है 2, माइनस करने के बाद 2 बच रहा है, तो वो किसका हो गया अलॉटमेंट का हो गया। देख रहे हो इसके अंदर हिडन है, तो ये अपने को समझने की जरूरत है। अपने को देखना है प्रीमियम कितने का है, अपना प्रीमियम कितना है 2 रुपए का, 10 रुपया है और हमको कितना लेना है 12 रुपया, तो कितने का प्रीमियम हमारा आ रहा है 2 रुपए का। ठीक है, तो 2 रुपए का प्रीमियम है, इसमें 2 रुपया अलॉटमेंट और 2 रुपया प्रीमियम है। फिर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है, आप देख रहे हो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है कॉल्स पे। कॉल्स देखो 4 प्लस 4 हमको 12 रुपया देना है ना, फिर अगेन कितना होगा 4, 4 क्या होगा कॉल्स पे। समझ में आ रहा है, ये हमारा 4 रुपीज कॉल्स पे हो गया। अब देखो एक बार को भूल जाओ कि हमको करना कितना है 10 रुपया, करेक्ट, या तो ऐसे याद कर लो चाहे वैसे, मैं बताती हूँ। अगर 10 रुपया भी देख रहे हो आप, तो 10 रुपया मतलब 4 रुपया एप्लीकेशन, फिर 2 रुपया हमारा प्रीमियम का है, 2 रुपया उसमें अलॉटमेंट का है, तो 2 रुपये क्या हो गया हमारा प्रीमियम, तो उसको तो अलग ही रखेंगे। 4 प्लस 2 कितना हो गया, एक मिनट, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। अभी भी कितना 10 रुपए में बाकी है 4 रुपया, तो प्लस 4 करेंगे तब क्या होगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा फेस वैल्यू, और प्लस इसके साथ में 2 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, क्या है हमारा 2 रुपीज का प्रीमियम। करेक्ट, ये हम समझ गए कि हमारा कैसे कैसे, पहले एप्लीकेशन पे 4 रुपया है, अलॉटमेंट में 4 रुपया है, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है और 2 रुपया हमारा क्या है अलॉटमेंट का वैल्यू है, और कॉल्स है और फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वही है, उसके बाद कोई कॉल नहीं है, तो वो 4 रुपए का अगेन है। ठीक है, तो हम सम करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो बेसिक सी चीज है, सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन में हमारा क्या आता था, 2 जनरल एंट्री आता है, पहला आता है रिसीव्ड का, दूसरा उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। करेक्ट, फिर अलॉटमेंट और कॉल्स, उसमें क्या होता था ड्यू रिसीव्ड, यही हमारी स्टोरी थी। अगर आपने देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, नहीं तो भाई थोड़ा सा लोचा है तो जाइए पीछे देख लीजिए और वापस से आ जाइए, साथ में जुड़ जाइए और फिर आगे एक साथ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। ये रहा हमारा फॉर्मेट, देखा है ना बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। तो इसमें क्या करना है हमको, जर्नल सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमारा हेडिंग देना होगा, तो हम हेडिंग दे लेते हैं भाई अपना। ठीक है, क्या है हमारा हेडिंग, क्या होता है बुक, किसकी बुक थी अंकिता लिमिटेड की, तो हम लोग लिख लेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड। करेक्ट, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड जर्नल एंट्री। ठीक है, ये तो मतलब एक साथ में लिख दो, कहानी खत्म। चलो शुरू करते हैं, हम अपने जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री किसकी आएगी एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या आता है रिसीव्ड की। रिसीव किया तो क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यही हमने सीखा था। तो चलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, ये रहा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारा वैल्यू कितना था 10,000 शेयर था हमारा एप्लीकेशन का वैल्यू, 10 12 वो भूल जाओ, हमको एप्लीकेशन पे कितना बोले 4। ठीक है, तो हम 10,000 इंटू 4 करके अपना क्या करेंगे अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। चलो पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अब ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, किससे पैसा आने वाला है एप्लीकेशन से। ठीक है, तो क्या होगा हमारा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होने वाला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। करेक्ट, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम हमारा अमाउंट लिख देंगे। मैंने बताया क्या 10,000 का अमाउंट है, हमको बाकी सब चीजें नहीं याद रखनी है, हमको क्या याद रखना है सिर्फ कितना एप्लीकेशन का है उतना याद रखना है। तो 10,000 इंटू 4 40,000 हो गया। ठीक है, फिर अगेन क्रेडिट अमाउंट भी सेम ही होगा ऑफकोर्स, डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, हाँ हाँ भाई
सेम होते हैं। तो चलिए नरेशन हमारा क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹4 एट पर शेयर फॉर रिसीव्ड। ठीक है, अगेन फिर ये हो गया हमारा किसका, रिसीव्ड का। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रिसीव्ड का। अब हमको क्या करना होता है, ट्रांसफर का। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो किसको करने वाले हैं, मतलब ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया है ना, उसको क्या करने वाले हम लोग, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो क्या होगा, जब ट्रांसफर मतलब हम क्या करने वाले, हिस्सेदारी देने वाले अपने शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल जा रहा है हमारे यहाँ से, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। और डेबिट मैंने बताया है कि यहाँ क्रेडिट हो गया है, तो एक बार वो क्या होगा, डेबिट होगा, ताकि वो क्या हो, कैंसिल हो सके। तो दोनों एंट्री तो अपने आप ही आ गई। तो चलिए देख लेते हैं, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने बताया यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट होगा। फिर क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन की कर रहे होते हो ना, तो आप एप्लीकेशन पे ही फोकस करो कि एप्लीकेशन में हमको क्या करना है, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, उतना ध्यान दो, बाकी बाद में के लिए छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, अमाउंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, 10,000 इक्विटी शेयर एट पर 4 पर शेयर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे हमारा सेम 10,000 इंटू 4, वही वाली स्टोरी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारी किसकी एंट्री आने वाली है, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट में ही ट्रिक है, जितने भी आपको एडजस्टमेंट दिखेंगे ना, वो सब किस में दिखने वाले हैं, अलॉटमेंट में ही दिखने वाले। सब लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन और जो कॉल्स है ना, वो बचा कुचा है। मेन मुद्दा हमारा अलॉटमेंट पे आके अटकेगा। जितने भी जो भी वेराइटी दिखेंगे ना, सब चेंजेस लाएंगे किसमें, अलॉटमेंट में लाएंगे। उसी अलॉटमेंट ही एक ऐसा है जो अपने में क्या कर लेगा, सारा एडजस्ट कर लेता है। तो समझ में आ रहा है, तो हमारे लिए जो हीरो है वो अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट की एंट्री देख लेते हैं। इसमें क्या था, ₹4 का अलॉटमेंट था, जिसमें से ₹2 क्या था, अलॉटमेंट की वैल्यू थी। तो सिंपल, जो अलॉटमेंट में वैल्यू आने वाली है वो ₹2 आने वाली है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में ₹2 आने वाली है। यानी 10,000 इंटू 2 20,000, और 20,000 का 2 आने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, अपनी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मैंने बताया ड्यू की एंट्री क्या, हम लोग अलॉटमेंट का कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट में क्या करना है, अलॉटमेंट को ही क्या करना है, डेबिट करना है। तो उसका भाई अच्छे से नामकरण करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर जोड़ देंगे आगे। ठीक है, जिसका भी शेयर कर रहे होंगे, अलॉटमेंट का ड्यू तो अलॉटमेंट डेबिट, याद रखो, अलॉटमेंट का ड्यू तो अलॉटमेंट डेबिट, कॉल का ड्यू तो कॉल डेबिट। समझ में आ रहा है, तो पहले वाले में ड्यू वाली एंट्री में, मतलब समझ रहे हो, ड्यू डेबिट आसान रहेगा। तो अलॉटमेंट का ड्यू तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा अलॉटमेंट को डेबिट। तो ये हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अच्छे से नाम लिखोगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मत कर देना, इक्विटी शेयर आगे जोड़ देना। प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर जोड़ देना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किससे पैसा आने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल से आने वाला है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हमारा अमाउंट होगा, 40,000। क्यों, देखो जो हमारा अलॉटमेंट है वो पूरा कितने का है, उसके अंदर क्या है वो अपने को पता नहीं। अपने को क्या करना है, अलॉटमेंट कितने का है, हमारा अलॉटमेंट है भाई 10,000 का इक्विटी शेयर है, और हमको ₹4 देना है। अब जो मेरा शेयर कैपिटल है, ये जो मेरा शेयर कैपिटल है वो कितने का है, शेयर कैपिटल तो सिर्फ भाई 20,000 सॉरी ₹2 का है। समझ में आ रहा है, अलॉटमेंट पूरा कितना रिसीव हो रहा है हम लोग को, 40,000। लेकिन जो शेयर कैपिटल है उसमें से मेन शेयर कैपिटल मतलब शेयर में जो पैसा इन्वेस्ट होने वाला है वो कितना है, 10,000 इंटू 2 कितना हो रहा है, 20,000। ठीक है, अब ये देख रहे हो, 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹4 पर शेयर, जिसमें से ₹2 क्या है, इक्विटी का है, और ₹2 क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है। ठीक है, ये रहा हमारा शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये क्या होगा, क्रेडिट होने वाला है। समझ में आ रहा है, किसके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये क्या है, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम का भी है, तो 10,000 इंटू 2 ये हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इंटू करके अमाउंट लिख लेते हैं, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 2 20,000। देख रहे हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे भी टोटल क्रेडिट में कितने हो गए, 40,000, ये टोटल 40,000 ही है ना, और ये हमारा 40,000।
समझ में आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे हुआ हमारा? ठीक है। अब इसका क्या होगा, सिंपल, ये हमारा ड्यू का एंट्री था, ये किसका एंट्री था, ड्यू का। अब हम इसको क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। तो मैंने जब भी बताया कि रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो हम कर लेते हैं बैंक अकाउंट को डेबिट। करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो क्या होगा, किससे होने वाला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है मेरा, वो यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। खाली आपको एक ही एंट्री याद रखनी है, एक एंट्री तो आपको कॉपी ही करनी है कि वो डेबिट हुआ है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ये तो फिक्स है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अमाउंट कितना होने वाला है, अगेन 10,000 इंटू फोर क्या होगा, 40,000। तो अमाउंट हम लिख लेंगे अपना, ये रहा हमारा 4 पर शेयर, अमाउंट हमारा आ गया, डेबिट और क्रेडिट में सेम। करेक्ट। अब हमारा फर्स्ट कॉल की बारी आती है, तो फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। अब हमारा फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट और वही फाइनल कॉल भी है, तो वो कितने का है, फर्स्ट और फाइनल कॉल हमारा कितने का है, देख लेते हैं। फर्स्ट और फाइनल कॉल हमारा कितने का है भाई, 4 रुपीज का है। ठीक है, कितने रुपीज का है, 4 रुपीज का है, 4 रुपीज का है। ठीक है। तो मतलब 10,000 इंटू 4 करेंगे, वो भी 40,000 का ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लो, उसमें भी क्या करना होता है, ड्यू की एंट्री करनी है, ड्यू के बाद रिसीव की एंट्री करनी है। अब देखो, जो ड्यू करेंगे हम लोग, उसमें क्या आने वाला है, किसका ड्यू हो रहा है, कॉल्स का, तो कॉल्स का ड्यू, तो कॉल्स डेबिट, तो हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। करेक्ट। अब कॉल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी इसको अच्छे से लिखेंगे, इक्विटी शेयर कॉल्स एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आने वाला है, आपको तो पता ही है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, 40,000। करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या करेंगे, फिर उसके रिसीव्ट की भी देख लेंगे। रिसीव्ट में क्या आने वाला है, बैंक अकाउंट आने वाला है। तो जो मेरा बैंक अकाउंट और फिर ऊपर का जो इक्विटी शेयर हमने क्या किया था, फाइनल कॉल को डेबिट किया था, उसको हम लोग उठा के क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने बताया इसको क्या करना है, जिसका ड्यू उसको डेबिट, क्या, जिसका ड्यू उसको डेबिट, यानी यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या था, ड्यू था, उसको कर दिया डेबिट, और उसके बाद क्या आने वाला है, क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल। करेक्ट। अब ये हो गया हमारा 40,000, 10,000 इंटू 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, कर दे, अच्छा देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। रिसीव्ड किया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, फिर जो हमने डेबिट किया उसी को उठा के क्रेडिट कर देना है, अमाउंट तो रिसीव और उसमें सेम ही रहता है। करेक्ट। सिंपल, सिंपल हमारी हो गई एंट्री। अब भाई हमको क्या करना है, इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, तो क्या करें, अब जर्नल एंट्री पास करनी थी अंकिता की बुक में, वो तो कर लिया, अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट भाई ऐसे बनाएंगे। अब देखो क्या है हमारा, अब क्या करोगे, जो भी मतलब इक्विटी शेयर है उसको कर लोगे काउंट, एक्चुअली में कितना है, तो यहाँ हम काउंट कर लेंगे, हमारा इक्विटी शेयर कितना होने वाला है, शेयर कैपिटल, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यही था हमारा, कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, और 20,000 का हमारा क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम। आप जाओगे ना तो उसमें आप टोटल करोगे, जो इक्विटी शेयर जितना भी है इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो वो आपको टोटल कितना मिलेगा, 1 लाख ही मिलने वाला है। ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होने वाला है हमारा, 20,000, तो ये हमारा 20,000, और फिर बैंक में कितना है टोटल हमारा, बैंक अकाउंट, जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट 40,000 था। ठीक है, फिर उसके ऊपर भी हमारा कितना था, यहाँ पे हमारा 1,20,000, 40,000 बैंक कितने बार डेबिट हुआ, एप्लीकेशन में 40,000 पहला। ठीक है, फिर उसके बाद में अलॉटमेंट में 40,000 था दूसरा, फिर हमारा क्या था, ये जो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसमें भी 40,000, कितना हो गया टोटल, 1,20,000 का बैंक हो गया। ठीक है, ये 1,20,000, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, रुको। इक्विटी शेयर कैसे आया, हमारा शेयर कैपिटल जो 10,000 कैसे आया, अगर मैं बंद कर दूं तो प्रॉब्लम,
ये रहा हमारा सम, ठीक है। इसको कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। ये हमारा सम है, तो हम करेंगे क्या, प्रॉब्लम क्या हो गई, अब देख लो यहाँ पे सब आ गया है अमाउंट, हम अमाउंट भी देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, चल, पहला बैंक अकाउंट हमारा कितना है 40,000, तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पे। पेन ले लेते हैं, इसको हम लोग कोई और कलर में सेलेक्ट किया, येलो ऑलरेडी है ना, रेडी ले लेते हैं। चलो, बैंक अकाउंट हमारा कितने का है, 40,000 का, ठीक है। फिर अगेन नीचे अगर आप आ रहे हो तो अगेन आपके पास बैंक का अकाउंट है, तो उसमें कितना आ रहा है 40,000, ठीक है, 40,000। फिर यहाँ पे कहीं बैंक दिखा आपको, नहीं, यहाँ दिख रहा है बैंक, बैंक हमारा कितना हो गया 40,000। और उसके बाद भी हमारा कितना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40,000 हुआ, कितना 1,20,000, ठीक है। अब शेयर कैपिटल भी देख लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन है ये हमारा, शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल यहाँ पे 40,000 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20,000, तो ये 40 + 20 कितना हो गया 60। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले में जो हमारा था, फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना हुआ है हमारा अभी तक, टोटल 60,000, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले में कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो रहा है हमारा 40,000, टोटल कितने हो गए 1 लाख हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख आया था सिक्योरिटी प्रीमियम में, 1 लाख आया था, करेक्ट। बैंक अकाउंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम तो सभी को पता है कितना था 20,000 का। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट में 1,20,000, ये हो गया हमारा टोटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमने बैलेंस शीट को किया, ठीक है। मैं बैलेंस शीट कराने के लिए आपको वापस से गई थी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। आई होप आप लोग को पूरा क्लियरली समझा होगा। तो आगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मिलेंगे, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर and comment if you enjoy the content of this video. Click the subscribe button so you can receive more content like this.